बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के बाद अब चेल्सी क्लिंटन भी सियासी मैदान में उतरने की तैयारियों में मसरूफ हैं। जी हाँ, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की साहबजादी चेल्सी क्लिंटन ने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में आने का इंदिया दिया है। अमरीकी जरीदे को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अपनी वालदा हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम तक उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। वो बतौर शहरी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं और 18 साल उम्र पूरी होने पर वोट का हक मिलने के बाद से उन्होंने अब तक तमाम इंतखाबात में हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। 32 साल चेल्सी इस वक्त न्यूयॉर्क में मुकीम और इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की तालबा हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पेनेटा का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से उस पर इसराइल के फौरी हमले करने का कोई इम्कान नहीं है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए लियोन पेनेटा ने कहा कि अमरीका को नहीं लगता कि इसराइल ने ईरान पर हमला करने के बारे में कोई फ़ैसला किया है। एक सवाल के जवाब में 2 हफ्ते कबल इसराइल का दौरा करने वाले लियोन पेनेटा ने कहा कि यह निहायत ज़रूरी है कि अस्करी कार्रवाई को आखिरी हरबे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ अपना असर दिखा रही हैं और अभी ईरान से बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। पीर को एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका में इसराइल के सफ़ीर माइकल ऑरन का कहना था कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले की मोहलत तेज़ी से गुजरती जा रही है। पाकिस्तान ने जज़्बे गैर सगाली के तहत मज़ीद 55 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ख़ानदान ऐसे भी हैं जो अपने नौजवान माहीगीरों की भारत में क़ैद के बाइस इंतहाई मुश्किल और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कराची की जेल से रिहा होने वाले ये 55 भारतीय माहीगीर आज बहुत खुश हैं, जो समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में पकड़े गए थे। उनकी ये खुशी दुबाला हो गई है क्योंकि आज 15 अगस्त को उनके मुल्क का भी यौम आज़ादी है। गवर्नमेंट का भी शुक्रिया, हमारा मुल्क अब आज ही आज़ाद हुआ था और हम बहुत खुश हैं। आज बहुत हम खुश हैं क्योंकि आज का देश, हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ है और आज हमें यहाँ से भेजा जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। नहीं, हमको अंदेशा नहीं था कि इतना तोहफा बड़ा मिलेगा, तो ये मिल गया हमको तोहफा इतना बड़ा। रिहाई पाने वाले सारे कैदी खुश हैं, मगर नौजवान माहीगीर विपुल उदास है, जिसे आज भी रिहाई ना मिल सकी। पता नहीं मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैंने लंबा पता भी सही लिखवाया था, दिल्ली भी मेरी फाइल भेजी थी, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। विपुल के अलावा 9 और भारतीय माहीगीर भी भारत ना जा सके। कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरा है, वो उनके काउंसलर एक्सेस भी हुआ है, लेकिन जब ये काउंसलर एक्सेस करके जाते हैं तो ये उनका एड्रेस जो लेते हैं वो तो जाकर उसको ट्रेस करते हैं कि ये हमारा आदमी है भी या नहीं है, कोई दूसरा आ रहा है, तो उनको वो एड्रेस उनके लोकेट नहीं होते। ये गाँव के रहने वाले होते हैं, छोटे छोटे से गाँव होते हैं, तो ये इन आदमियों के एड्रेस लोकेट नहीं हो रहे। जैसे उनके एड्रेस लोकेट हो जाएंगे हम लोग कहेंगे उनको भी भेज दें। जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय माहीगीरों की रिहाई खुश आइंद है। अब इंतजार है उन पाकिस्तानी और भारतीय खानदानों को अपने प्यारों से मिलने का, जो अभी तक रिहाई की नेमत से महरूम हैं। बेल्जियम में फूलों की अनोखी नुमाइश हुई, जिसमें दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के मरकजी चौक को फूलों के कालीन से सजाया गया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स ग्रैंड पैलेस चौक पर 1800 मुरब्बे मीटर तवील फूलों का खूबसूरत कालीन तैयार किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के 7 लाख रंग बिरंगे फूल इस्तेमाल किए गए। इस साल फ्लावर शो का थीम अफ्रीका था और इथियोपिया, कॉन्गो, नाइजीरिया और कैमरून के डिज़ाइनों से मुतासिर होकर कारपेट तैयार किया गया था। बेल्जियम में फूलों से कालीन बनाने के मेले का आगाज़ 1971 में हुआ था और अब हर 2 साल बाद ये शो मुनक्किद किया जाता है। ब्रसेल्स में रंगों और खुशियों की ये बहार 19 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसे देखने के लिए बेल्जियम के शहरी और सयाह बड़ी तादाद में ब्रसेल्स का रुख कर रहे हैं। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को रियायती निर्खों पर चीनी बरामद करने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वक़ास अजीम से। जी वक़ास अजीम, तफसीलात क्या हैं? जी, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान यहाँ इस्लामाबाद में 2 रोज़ा मुज़ाकरात जारी थे, जो कि आज इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जबकि ताजिकिस्तान की तरफ से
उनके वजीर तिजारत नूर मोहम्मद अहमदीर ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। मुज़ाकरात के अख्ताम पर वजारत तिजारत ने यह ऐलान किया है कि ताजिकिस्तान को पाकिस्तान 30,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करेगा और ये आलमी मार्केट से $20 सस्ती फराम की जाएगी। आलमी मार्केट में इस वक्त चीनी की जो कीमत है वो $548 है। इस तरह पाकिस्तान $20 सस्ती चीनी फराम करेगा ताजिकिस्तान को, क्योंकि ताजिकिस्तान को सर्दियों के दौरान चीनी की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर ये सहूलत नहीं है। इससे मुज़ाकरात के अख्ताम पर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि 30,000 टन चीनी फराम कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ास अज़ीम हमें तफसीलात से आगाह करने का। पाकिस्तान ताजिकिस्तान को रियायती निर्खों पर 30,000 टन चीनी बरामद करेगा। बैटमैन सीरीज की फिल्म द डार्क नाइट राइजर्स अब तक $800 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है। बैटमैन सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट द डार्क नाइट राइजर्स एक्शन और थ्रिल से भरपूर है। 3 हफ्तों कबल रिलीज होने वाली फिल्म अब तक दुनिया भर में $834 मिलियन कमाने में कामयाब रही है। प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर नोलन इसके से 2 फिल्में पहले भी बना चुके हैं। 2008 में रिलीज होने वाली डार्क नाइट ने ग्लोबल ऑफिस में अरबों समेटे थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। कई इलाकों में मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड हज़ारा डिवीज़न में बादल छाए हुए हैं। पंजाब में खारियां, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाली और तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में हैं। भारतीय जश्न आज़ादी पर मणिपुर में हुए 4 धमाके। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया गया और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मरीख पर खिलाई मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है। भारत में आज आज़ादी की 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस हवाले से भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई। तकरीब से खिताब में भारतीय वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने आज़ादी की सालगिरह पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 65 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने आगे क्या कुछ करना है और क्या हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी तब पूरी होगी जब हम अपने मुल्क से गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। हमारी सरकार भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए और देश को विश्व भर में छाए आर्थिक संकट से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर रियासत मणिपुर के शहरों में 4 धमाके हुए, जिसमें 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। दूसरी तरफ भारत का यौम आज़ादी मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी बरादरी यौम सियाह के तौर पर मनाती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि इस दिन यौम सियाह मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि कश्मीरी अपनी सरजमीन पर भारतीय कब्जे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कराची में एसएसपी एसआईयू ने शहरियों से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 2 इंस्पेक्टर्स को तनज़्ज़ुली के बाद एएसआई बना दिया है। एसएसपी एसआईयू खुर्रम वारिस ने एसआईयू जमशेद पर अचानक छापा मारकर लोगों से ज़बरदस्ती ईदी बटोरने वाले इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल करते हुए उनको तनज़्ज़ुली करके इंस्पेक्टर से एएसआई बना दिया है और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एसएसपी खुर्रम वारिस ने इस मौके पर शहरियों को तंग करने का नोटिस लेते हुए डीएसपी असगर किया। खुर्रम वारिस का कहना है कि अवाम को माह मुबारक में तंग कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का काम शहरियों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनसे रिश्वत लेना नहीं।
केएमसी मुलाजमीन की ईद अच्छी होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। तनख्वाहों की अदायगी शुरू कर दी गई है। केएमसी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का फैसला वज़ीर बल्दियात सिंध आगा सिराज दुरानी की मुदाखलत पर किया गया। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 ता 15 तक के मुलाजमीन को बैंकों से जुलाई की तनख्वाहों का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब केएमसी यूनियन ने शिकवा किया है कि डीएमसी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ताहाल इल्तिवा का शिकार है, जिसके लिए सदर मुमलिकत से रब्ता किया गया है। सदर ने बल्दियाती मुलाजमीन का मसला हल करने के लिए ईद के बाद कराची में इजलास तलब कर लिया है। शाम के बहरान पर गौर के लिए इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का इजलास आज सऊदी अरब की मेज़बानी में मक्का में हो रहा है। इम्कान है कि इजलास में शाम की OIC की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर होगा, ताहम ईरान ने इस तजवीज़ की शदीद मुखालफत की है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अलावा ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद, इनके मिस्री और अफगान हम मनसब मोहम्मद मुर्सी और हामिद करज़ई भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। शाम की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की मंजूरी के लिए 57 रुकनी तंजीम के 2/3 अरकान की हिमायत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने खुलकर शाम के बागियों को हथियार फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि ईरान का इल्ज़ाम है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की शामी सदर बशार अल असद के मुखालफिन की माली और अस्करी मदद कर रहे हैं। सऊदी अरब के सरकारी TV पर दिखाए गए मनाजिर में इजलास से कबल सऊदी शाह अब्दुल्ला ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद का इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे पहले इस्लामी ताउन तंजीम के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए सेनेगल के सदर ने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक गुरबत और इफलास का शिकार मुस्लिम ममालिक की मदद और ताउन करें। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से सेक्रेटरी जनरल OIC अकमलुद्दीन एहसान ओगलू ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। बरतानवी TV चैनल 4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्मा में होने वाले हालिया फसादात के दौरान मुस्लिम आबादी की तकरीबन 10,000 मकानात तबाह कर दिए गए हैं। चैनल 4 न्यूज़ की एक टीम ने बर्मा में राखीन के मुस्लिम अक्सरियती इलाके के शहर सतूफ का दौरा करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। सहाफ़ियों को कई माह तक इस शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी थी। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान उन्होंने एक ऐसे इलाके को फिल्मबंद किया जहां 10,000 मकानात अब मलबे की शक्ल में मौजूद हैं। इस इलाके में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला रवां बरस मई को शुरू हुआ था। बाद में तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा और रियासत में फैल गया और इस दौरान मुसलमानों के घर भी जलाए गए। इस वक्त सतूफ के रिहायशी ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान आर्जी कैंपों में क़याम पजीर हैं। बर्मा की हुकूमत ने तशद्दुद के वाक़यात के बाद इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी थी और गैर मुल्की मीडिया को इलाके का दौरा करने से रोक दिया था।